आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक पर आज हम पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। संजय धृतराष्ट्र से आगे की बात कह रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। शोक संतप्त अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे थे। वह आकुल हो रहे थे। उनके मन में कौरव पक्ष के प्रति करुणा के भाव प्रकट हो रहे थे। न केवल प्रकट हो रहे थे बल्कि उन्हें घेर चुके थे। शत्रुओं पर कृपा करने का भाव अर्जुन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन को जकड़ चुका था। इस सब प्रकार की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। मधुसूदन कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उस अर्जुन को जो धनुष बाण त्याग कर युद्ध की इच्छा से मुक्त होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा था। मधुसूदन नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण का जब संजय ने धृतराष्ट्र को परिचय दिया तो इस पर थोड़ा चिंतन तो करना चाहिए। मुझे जैसा समझ में आता है वैसा मैं आपसे कहता हूं। मधु अर्थात शहद या मिठास। शहद में कोई मक्खी जैसे चिपक जाए और फिर छूट ना सके, वो छूटना चाहे तो भी छूट ना सके। जो लोग नौकरी में फंसे हैं आप उनसे पूछिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो छूटना चाहते हैं पर छूट नहीं पाते। कोई मोह में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है, किसी न किसी प्रकार से वो छोड़ना तो चाहता है पर छोड़ ही नहीं पाता। सांसारिकता में फंसे बहुत से व्यक्तियों की भी यही दशा है। बहुत से लोग छूटना तो चाहते हैं पर छूट ही नहीं पाते। मरते मरते तक नहीं छूट पाते। छूट पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। अर्जुन के मन में शत्रुओं के प्रति जो मोह रूपी मिठास उमड़ रही है, जो मधु उमड़ रहा है, उसका भक्षण भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। उसका विनाश भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। इस प्रकार का ज्ञान संजय को होगा, अवश्य ही होगा, क्योंकि संजय को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उस मोह रूपी मधु का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को संजय ने यहां पर मधुसूदन कहा है। उन्हीं में सामर्थ्य है जो हमको सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार के आकर्षणों से छुड़ा सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब इस प्रकार के भावों में फंसा देखा तो यह वाक्य कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम कहां से इस मोह में पड़ गए? तुम कहां से इस विषम परिस्थिति में सम होकर उपस्थित हो गए? ये तो अनार्य लोगों का काम है। ऐसे आचरण से तो अस्वर्ग्य और अकीर्ति की प्राप्ति होती है। तुम कहां से इस चक्कर में पड़ गए? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अनार्य से जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तुलना की, या जब यहां पर अनार्य शब्द का भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया, तो ऐसा लगता है जैसे वो ये संकेत दे रहे हैं या ये स्पष्ट ही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम तो आर्य हो, तुम श्रेष्ठ हो। इस श्लोक पर जब मैं चिंतन करता हूं तो दो बातों पर मेरा विशेष रूप से ध्यान जाता है। एक तो विषमे समुपस्थितम और दूसरा अनार्य। विषमे समुपस्थितम का अर्थ हुआ विषम में सम होकर उपस्थित होना, ऐसा अर्थ मैं इसका समझता हूं। विषम में सम होकर उपस्थित होना, जो परिस्थिति है उसके विपरीत हम आचरण कर रहे हैं। सम में विषम और विषम में सम, इस प्रकार का आचरण अनुचित है श्रेष्ठ पुरुषों के लिए। कोई बार बार हमें चिंता में डाले, कोई हमारा लाभ उठाने का प्रयास करे, कोई हमारा बार बार अपमान करे और हम मन मन में तो पीड़ा मनाए परंतु सामने से भले बने रहे, ये कितना उचित है? कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां मान अपमान, ज्ञान अज्ञान, सफलता असफलता, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। वो परम वैभव की स्थिति में पहुंच जाते हैं, परम ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। यहां उन लोगों की बात ही नहीं हो रही है। ये तो सांसारिकता में फंसे हम जैसे लोगों की बात हो रही है। यह युद्ध किस लिए हो रहा है? यदि परिस्थिति विषम है और हम सम होकर आचरण करें तो यह कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। आर्य लोग ऐसा नहीं करते, श्रेष्ठ लोग ऐसा नहीं करते। यह तो मूर्खता का काम है। जो श्रेष्ठ नहीं होते ये उनका काम है, वही लोग ऐसा किया करते हैं। भला बने रहने से बात नहीं बनेगी। समय की जैसी मांग है, यदि वैसा आचरण नहीं किया तो अस्वर्ग्य मिलेगा, यानी कि उत्तम वर्गों का प्रयोजन नहीं होगा, अपयश मिलेगा। कदाचित श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हें इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता। तुम क्यों इस प्रकार के मोह में पड़ रहे हो? ये अनार्यों जैसा आचरण तुमने कहां से सीख लिया? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष ने क्या यही अभ्यास किया है? इसके आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसका विचार अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।